Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you are preparing for your December attempt. आज की जो वीडियो है वो प्योरली इन्फॉर्मेशन के लिए है बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें अभी भी नहीं पता कि लास्ट डेट्स कौन सी हैं, फीस क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं रिगार्डिंग द एग्ज़ाम एनरोलमेंट फॉर December 2023। तो मुझे लगा कि ये वीडियो इज़ द नीड ऑफ आवर उन सभी बच्चों के लिए जो ये नहीं जानते कि लास्ट डेट्स क्या है विदाउट लेट फीस, विद लेट फीस, और फीस क्या है अगर आप मॉड्यूल ऐड करवाना चाहते हो तो कैसे कैसे प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने मिल जाएंगी। तो तभी मैं ये नोटिफिकेशन आपके सामने लेके आई हूँ। ये नोटिफिकेशन ICSI की वेबसाइट से मैंने उठाई है और इसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सो दैट यू कैन गो एंड वॉच द नोटिफिकेशन डायरेक्टली, राइट। ये ICSI की वेबसाइट पे ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगी। आई होप this video helps you to the maximum possible reason because बहुत सारे बच्चे I know this thing जो कि मुझे DM करते हैं कि what is the last date and what is the fees। तो इसलिए इस वीडियो से आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये जो नोटिफिकेशन है ये 25 अगस्त को ही आ गई थी, जिस दिन जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हुआ था। सबसे पहली चीज़ जो मैंने रिपीटेडली बताई है कि बिल्कुल उससे नेक्स्ट डे से एग्ज़ाम एनरोलमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यानी कि एग्ज़ाम फॉर्म्स भरने की जो डेट थी, जो स्टार्टिंग डेट थी वो थी 26 अगस्त। तो एग्ज़ाम फॉर्म्स खुल चुके हैं, आप उन्हें भर सकते हो टिल 25 सितंबर विदाउट लेट फीस, यानी कि लेट फीस के बिना। और कोशिश करो कि 25 सितंबर तक आप इसे भर लो बिकॉज लेट फीस देने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको पता है कि आपने दिसंबर में एग्जाम्स देने हैं तो जल्दी डिसाइड करो और अभी के कुछ दिनों में ही एग्जाम फॉर्म्स भर दो। एंड प्लीज डोंट वेट फॉर 25 सितंबर बिकॉज कई बारी साइट क्रैश हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा रश होता है बच्चों का, उसकी वजह से फॉर्म्स फिल नहीं होते। तो जल्दी डिसाइड करो और लेट फीस के बिना यानी कि 25 सितंबर से पहले ही फॉर्म फिल कर लो। जो बच्चे 25 सितंबर तक भी फॉर्म्स नहीं फिल कर पाते, ऐसे भी बच्चे होते हैं, तो उनके लिए एक और डेट आती है विच इज 10 अक्टूबर अप टू 17 आवर्स। 17 आवर्स मतलब अप टू 5 PM, शाम के 5 बजे तक वो 10 अक्टूबर तक जो है फॉर्म्स भर सकते हैं, बट लेट फीस आपको देनी पड़ेगी। वो मैं आपको बताती हूँ कि कितनी है। उसके बाद अगर आप कोई मॉड्यूल ऐड करना चाहते हो विदाउट लेट फीस, फॉर एग्जांपल आपने जल्दी में एग्जाम फॉर्म भर दिया, अब आपको है कि मुझे कोई मॉड्यूल ऐड करना है, तो वो भी आप 25 सितंबर तक कर सकते हो विदाउट लेट फीस एंड विद लेट फीस 10 अक्टूबर 5 बजे तक। कोई भी एग्जाम्शन अप्लाई करनी है ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन, अगर आपके पास एग्जाम्शन है जो कि आपको अलाउ करती है कुछ पेपर्स ना देना, उस केस में भी आप 10 अक्टूबर तक उसे अप्लाई कर सकते हो। एनरोलमेंट सर्विसेज में क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एनरोलमेंट सर्विसेज में अपना सेंटर चेंज कराना, मॉड्यूल चेंज करना, मीडियम चेंज करना, इलेक्टिव सब्जेक्ट चेंज करना, एग्जाम्शन रिक्वेस्ट को कैंसिल करना, रीसबमिशन ऑफ कॉल फॉर डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, वो सारी चीजें करने के लिए आपके पास डेट है 20 नवंबर। तो 20 नवंबर तक आप ये सारी चीजें कर सकते हो शाम के 4 बजे तक, विच इज रियली ग्रेट टाइम अवेलेबल। तो फॉर एग्जाम्पल आप बाद में सेंटर बदलना चाहते हो, मॉड्यूल बदलना चाहते हो, तो वो सारी चीजें ओपन रहती हैं एनरोलमेंट सर्विसेज के अंडर। 20 नवंबर तक ये ओपन रहेंगी। उसके बाद आती है एग्जामिनेशन फीस। तो जो एग्जामिनेशन फीस है वो कितनी है, वैसे तो मोस्टली बच्चों को पता ही होगी, फिर भी अगर आपको नहीं पता तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए पर मॉड्यूल आपको 1200 पे करना पड़ेगा। प्रोफेशन के लिए भी पर मॉड्यूल आपको 1200 पे करना पड़ेगा। लेट फीस, जहां पे भी वर्ड लेट फीस आया है तो आप उसकी जो एक्चुअल फीस है उसमें 250 ऐड कर लो। उसके बाद अगर आप बाद में सेंटर बदलते हो, मॉड्यूल बदलते हो, मीडियम बदलते हो, इलेक्टिव सब्जेक्ट चेंज करते हो, तो हर चेंज का 250 ऐड होगा, राइट। इन एडिशन टू दैट अगर आप दुबई से हो तो ये सारी चीजें आती हैं। और जो मोड ऑफ एनरोलमेंट है वो हमेशा ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन एप्लीकेशंस नहीं एक्सेप्ट की जाती। ये चीज का आप क्लैरिटी रखना और डेट्स को प्लीज अवॉइड करना बिकॉज डेट्स के साथ ही सब कुछ चलता है। ये डेट्स एक्सटेंड नहीं होती। अगर आप ये बैठे हो ना सोच के कि ये डेट्स एक्सटेंड होंगी, बिल्कुल भी नहीं, ये फिक्स डेट्स हैं। इसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखो। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती हैं, ये आप खुद से रीड करना। बेसिकली मैं बता देती हूँ, मोस्टली इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पेमेंट मोड के लिए हैं कि आप किस
मोड से पेमेंट करते हो तो किस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ये आप एक बार गो थ्रू कर लेना। लेकिन जो मेन चीज़ें वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आप फॉलो करो। सेकेंडली ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब आप एग्जामिनेशन फी पे करोगे ना तो प्रिंट रिसीट का एक ऑप्शन आता है, या फिर आई थिंक उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो उसकी कॉपी आपने ज़रूर रखनी है। फी रिसीट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है ना, फी रिसीट जनरेट हो जाती है। और जितना मुझे ध्यान है प्रिंट रिसीट का ऑप्शन आता है, सेव एज पीडीएफ भी आता है, बट जो भी आएगा आपको उसकी कॉपी रिटेन करनी है। इट इज़ अ गुड आई वुड से एन एक्शन टू डू। इट इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग कि जब भी आप पेमेंट करते हो अपनी जो भी रिसीट होती है वो ध्यान से रखा करो। उसी तरीके से इंस्टीट्यूट खुद कहता है कि फी रिसीट को आप रिटेन ज़रूर किया करो। उसके बाद for all the transactions including failed transactions जो request ID and transaction IDs होते हैं वो भी generated होते हैं। तो आपने ये नहीं समझ लेना कि request ID और transaction ID generate हो गई है तो मतलब हमारा transaction जो है वो successful हो गया। It is in the interest of student to verify the payment status to avoid the later complications। Basically आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हो, या नॉर्मली अगर हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो हमें मैसेज आ जाता है या ईमेल आ जाती है, तो प्लीज़ अपने एंड पे ये चीज़ का ध्यान देना कि आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल ज़रूर हो जाए। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली। उसके बाद बेसिकली 4th, 5th एंड 6th में यही चीज़ें दे रखी हैं कि कौन सा मोड यूज़ करोगे तो कैसे पेमेंट करनी है। उसके बाद 7th पॉइंट में वही बात हो रही है जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। प्लीज़ लास्ट डेट्स का वेट मत करो बिकॉज इंस्टीट्यूट में नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ सबमिशन ऑफ योर फॉर्म। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल एरर्स आ जाती हैं, तो प्लीज लास्ट डेट का वेट मत करो। देन 8 says that students will not be allowed to submit the examination form and fee after the dates। प्लीज डोंट सिट फॉर एक्सटेंशंस, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता ICSI के एंड पे, तो प्लीज थिंक अबाउट दैट। उसके बाद एनरोलमेंट डिटेल्स, इसके बाद क्या होता है ना, आपके जो प्रिलिमिनरी एनरोलमेंट डिटेल्स हैं वो आपके अकाउंट्स में रहते हैं, लाइक योर नेम, योर अदर डिटेल्स, वो प्लीज़ एक बार चेक करना, फ्री फॉर्म को फिल करना। एंड स्टूडेंट्स में नोट चेंजेस इन एनरोलमेंट स्टेटस आर नॉट ऑर्डिनरीली अलाउड, बट अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो तो एग्जामिनेशन सेंटर की वो हेल्प ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डिनोवो, तो आई थिंक आपको पता होगा कि हर एक रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 years तक ही रहती है। एक्सपायरी के बाद आपको रजिस्ट्रेशन डिनोवो करवानी पड़ती है, वो आप इस लिंक को क्लिक करके करवा सकते हो। एंड स्टूडेंट्स में सीक it well in advance so that they shall be able to seek examination enrollment by 10th of October। तो दिसंबर में बैठने के लिए 10th of October तक आपके पास रजिस्ट्रेशन डिनोवो होना चाहिए, प्लीज़ उसका ध्यान रखना। उसके बाद अगर आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, चाहे आप 2017 सिलेबस वाले हो या 2022, अगर आपके CS कोर्स की रजिस्ट्रेशन 1 जून 2019 के बाद हुई है तो 2 प्री-रिक्विजिट्स हैं आपके एग्जाम में बैठने के लिए। पहला है ऑनलाइन प्री एग्जाम टेस्ट आपको देना पड़ता है, एंड एक 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। ऑनलाइन प्री एग्जाम टेस्ट तो ऑनलाइन टेस्ट होता है, वो आप कभी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल है, दे सकते हो। 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, वो आप अपने नियरेस्ट चैप्टर से पता कर सकते हो, वहाँ पे हो जाते हैं। उसके अलावा आपका जो अंडर 2017 प्री एग्जाम टेस्ट है, 2022 प्री एग्जाम टेस्ट है, क्या उसका यूज़र मैनुअल है, क्या 1 डे ओरिएंटेशन का यूज़र मैनुअल है, वो सारे लिंक्स इस नोटिफिकेशन में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने प्री एग्जाम टेस्ट एंड 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, भले आप 2017 के हो, भले आप 2022 के हो, अगर आप दिसंबर में बैठने वाले हो तो ये दोनों सेशंस ऑन और बिफोर 8 अक्टूबर 2023 आपने पूरे करने हैं। तो ये टारगेट है आपका कि 8 अक्टूबर तक आपने अपना प्री एग्जाम टेस्ट भी देना है और आपने अपने जो 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो भी पूरे करने हैं। और अगर आपको इन दोनों में कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। एंड ऑनलाइन 1 डे ओरिएंटेशंस भी होते हैं, उसके लिए भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पता कर सकते हो। और रही बात प्रोफेशनल लेवल की, तो जो 2017 के स्टूडेंट्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी लेवल है कि उन्हें ऑनलाइन प्री एग्जाम टेस्ट देना पड़ेगा, यहाँ पे वो दोनों चीज़ें, और उनकी भी लास्ट डेट सेम है। तो ये है कि ऑनलाइन प्री एग्जाम टेस्ट एंड 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल में सिर्फ ऑनलाइन प्री एग्जाम टेस्ट है, उन दोनों की लास्ट डेट जो है वो 8 अक्टूबर है। उसके बाद जो आती है आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, पेपर वाइज एग्जाम्शन की आती है ऑन द बेसिस ऑफ हायर क्वालिफिकेशन। हायर क्वालिफिकेशन जैसे आप ICAI जो
कॉस्ट फाइनल्स है वो पास हो या LLB पास हो विथ 50% मार्क्स, तो आपको कुछ पेपर में एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं। वो क्लेम करने की लास्ट डेट है 10 अक्टूबर। उससे पहले पहले आपने अपनी एग्जाम्पशन क्लेम कर लेनी है फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो 10 अक्टूबर तक आपने सब कुछ कर लेना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ये लिंक है, आप उसे कर सकते हो। रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए ये लिंक है। एग्जाम्पशन ऑन हायर क्वालिफिकेशन सिक्योरिंग 60% और मोर मार्क्स, ये जो एग्जाम्पशंस है ये होती है ऑन देयर परफॉर्मेंस इन जून 2023 एग्जामिनेशन, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं कि अगर किसी बच्चे ने किसी सब्जेक्ट में 60 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं तो जो आपको एग्जाम्पशन मिलेगी, यानी कि जून में अगर आपने लिए हैं तो उसके लिए जो है क्या करना है, ये एग्जाम्पशंस जो है अब ये ऑटोमेटिकली ग्रांट हो रही हैं। ठीक है, एग्जामिनेशंस विल बी ग्रांटेड ऑटोमेटिकली, यानी कि अगर आपके जून अटेम्प्ट में किसी भी पेपर में 60+ मार्क्स है तो आपके पास ऑलरेडी एग्जाम्पशन आ चुकी है। बट इन केस आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस एग्जाम्पशन में, आप कैंसिल करवाना चाहते हो, तो कैंसिल करवाने के लिए ये जो लिंक है वो गिवन है, यूजर मैनुअल यहाँ पे है। राइट, सेशन जो है कट ऑफ डेट फॉर कैंसिलेशन रीसबमिशन दिसंबर के लिए है 20 नवंबर अप टू 4 PM। राइट, तो ये सारी चीजें हैं जिसका आपने ध्यान देना है, यानी कि ऑटोमेटिकली एग्जाम्पशन आपको मिल गई है। आपको अगर कैंसिल करवानी है तो वो आप करवा सकते हो। अब आपको पता है कि इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया है। न्यू सिलेबस के लिए लास्ट डेट्स उन्होंने दोबारा यहाँ पे नोटिफिकेशन में रिपीट की हैं। एग्जीक्यूटिव का जो फर्स्ट एग्जाम होगा वो इस बार होगा दिसंबर में, दिसंबर 2023 में, और लास्ट एग्जाम होगा जून 2024 में। यानी कि ओल्ड स्टूडेंट्स वाले बच्चे जो कंफ्यूज हैं उनके लिए दिसंबर भी है, उनके लिए जून भी है। एंड ऑल एग्जामिनेशंस अंडर न्यू सिलेबस, यानी कि दिसंबर 2024 से एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के अंडर होगा। सारे बच्चे, कोई भी ओल्ड सिलेबस में नहीं रहेगा। अगर आप ओल्ड में हो तो ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूट आपको उठा के न्यू में डाल देगी। प्रोफेशनल की बात करें तो उनका फर्स्ट एग्जाम होगा जून 2024 में और लास्ट एग्जाम होगा दिसंबर 2024 में, और सारे प्रोफेशनल के बच्चे न्यू सिलेबस में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे जून 2025 में। तो ये बॉक्स बहुत जरूरी है। उसके बाद स्विच ओवर ऑफ एग्जाम्पशन डिटेल्स, यानी कि ओल्ड से न्यू में जाना है, वो क्या स्कीम है, तो यहाँ पे आपको अवेलेबल है कि आपको पता चल जाएगा कौन कौन से एग्जाम्स आपने देने हैं, कौन कौन से एग्जाम्स आपने नहीं देने। ये वाला जो लिंक है ये मैंने स्विच ओवर में भी एक्सप्लेन किया था, आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो। आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे अपनी क्वेरी जो है वो पोस्ट कर सकते हो। तो जो भी नोटिफिकेशंस ICSI की वेबसाइट पे आती हैं, एक बात आप ध्यान दो कि उसमें ऑलमोस्ट सारे लिंक्स अवेलेबल होते हैं, बहुत क्लैरिटी होती है। इसके बाद भी कोई चीज़ क्लियर ना हो तो लिंक्स हैं, क्वेरी के ऑप्शंस हैं, तो आप यहाँ पे अपनी क्वेरी भेज सकते हो। बट अदरवाइज यू वुड सी कि इस नोटिफिकेशन में ऑलमोस्ट सारी तरीके की क्लैरिटी आपको मिल जाती है रिगार्डिंग दिसंबर 2023 एग्जाम्स। एंड आई होप कि आपको ये नोटिफिकेशन समझ आ गई होगी। इसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि खोल के आप हर लिंक को एक्सप्लोर कर सको और आपको पता चल सके कि अगर आपने कोई भी चीज़ करनी है, चाहे वो प्री एग्जाम टेस्ट है, चाहे वो 1 डे ओरिएंटेशन है, चाहे एग्जाम्शंस पता करनी है, वो सारी की सारी आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू सुपर सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय बाय।